कोलकाता शहर के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जो सिटी ऑफ जॉय इसको बोलते हैं, ब्रिजेस हैं वो बड़ी तेजी से बन रहे हैं और मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो है और बहुत खूबसूरती है इस शहर की। कोई पान वाला, खोखे वाला, हर एक ने ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है, यानी डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया। क्या कहना बहुत आगे चला गया हुआ है। हम किस चीज में? हर चीज में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज्यादा ऊपर जा रही है। ठीक हो वो गया। उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। चांद पे पहुंच। आपको पता है कि सियासत जो है वो उसी करने से आपको फायदा होगा। आप अपनी सियासत करें। आप क्यों रोते हैं और क्यों चिल्लाते हैं और चीखते हैं और ये करते हैं? ये बड़े खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के शहर कोलकाता के। नाइट लाइफ है कोलकाता की, रोड ट्रिप आपको दिखा रहे हैं। इकोनॉमी जहां पर उनकी पहुंच चुकी है कि जनाब थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होने की बात कर रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलस कंट्री वो बन चुके हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में उनकी स्टे है, हर कोई उनकी बात सुनता है, उनकी बात कोई रिजेक्ट नहीं करता। चेन्नई अच्छा रहा, यादगार रहा, कभी नहीं भूलेंगे। पर्सनल ताल्लुकात और मजहब की बुनियादों के ऊपर आप जो है वो सारा निज़ाम चलाते हैं। कौन दुनिया में ऐसे करता है यार? वो खुदा का नाम लें, आपको अपनी इज्जत और गैरत का एहसास नहीं है। अभी हम लोग इंडिया के साथ अपना मुकाबला कर, कोई कंपैरिजन है हमारा इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी प्राउड फील करता हूँ, लेकिन बात इधर ये आपने बोला आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। नो डाउट आज अगर देखें किसी भी फील्ड में मुकाबला नहीं है, लेकिन सवाल इधर ये बनता क्यों नहीं है? 1947 में हमने भी सफर स्टार्ट किया, उन्होंने भी किया, आज हम बिल्कुल इजीली कहते हैं भाई मुकाबला नहीं है, वो आगे चला गया। ये मेरे लिए इदारे है ना, वो अपना अपना काम करते हैं। मोदी इज वेरी पॉपुलर, मोदी इज लार्जर देन लाइफ। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं मोदी के ओपोनेंट। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान से आए पत्रकार ने जो है इंडिया का डेवलपमेंट देख करके चौंक गया। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में सभी को अलाउ नहीं था, लेकिन जो मेन थे जर्नलिस्ट उन्हें अलाउ कर दिया गया। तो पाकिस्तान से आए पत्रकार ने जब रेलवे ट्रैक को देखा, रेलवे का सुविधा को देखा, देख के चौंक गया। वो बोला कि ये तो यूरोप की टक्कर दे रहा है, ऐसे यहाँ पे इतना सुविधा, साफ़ सफाई है रेलवे के ऊपर। और फिर उसने देखा कि इतनी बढ़िया यूपीआई की, मेड इन इंडिया के, जब यूपीआई इतना ज़्यादा इंडिया में डेवलपमेंट है, साफ़ सफाई को लेकर के, सड़क को लेकर के, गाड़ी वाहन को लेकर के, इतनी बड़ी जो है वो चौंक रहा था हर तरह के देख देख के। खासकर यूपीआई जो है वो भारत का बना हुआ यूपीआई है, जो कि भारत में करोड़ों लोग डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए हैं, कैशलेस पेमेंट कर रहे हैं। भारत की खुद की बनाई हुई ऐप है। आपको बता दें कि ये ऐप जो है भारत ने अन्य बड़े जो कंट्री हैं उनको भी दे रखा है, जहाँ पर जो है मेक इन इंडिया जो है प्रमोट हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया प्रमोट होगा। तो चलिए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। सफर इंडिया की जो ट्रेन है ना, उसकी क्या ही बात है। ऐसे ही है। जो ट्रैक्स है ये असल में इतने अपडेटेड ट्रैक्स है कि देखें आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, हिल नहीं रहे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं लगेगी। ऐसे ही है। यही इंडिया की ट्रेन का सबसे बड़ा मजा है। अभी तो अगर आप राजधानी पे ट्रेवल करें या किसी और ट्रेन पर ट्रेवल करें तो वो, और जो इनकी लंबी ट्रेन है जिसमें आप बर्थ लेते हैं, वो तो बहुत फंटास्टिक है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और कंफर्टेबल है, देखिए कितना गैप है सीट्स के अंदर, आप आराम से सीट टेक लगाएं और सो जाएं बेशक, क्योंकि 5-6 घंटे हैं तो उसमें या आप मूवी देख लें या कोई नॉवल पढ़ लें या बुक रीडिंग कर लें। और अगर हम लंबा सफ़र करते हैं ना, जिस तरह गोल्डन टेम्पल से ओवरनाइट जो सफ़र होता है, वो तो बहुत ही फंटास्टिक है। अच्छा, वो मैं वैसे पहले नहीं किया। मैंने आपको इसीलिए सजेस्ट किया कि हम कलकत्ता से एक लंबा हमें ट्रैवल करना चाहिए ट्रेन में। हमें पता लगे कि इंडियन रेल पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट रेल इंडियन रेल है, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर ये नेटवर्क है रेलवे। ये बताएं, जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं उन्होंने बोला बड़ी मोहब्बत दी गई, उन्होंने बोला कि इंडिया बड़ा डिजिटलाइज हो चुका है, हमारे से बहुत आगे नज़र आ रहा है इस सारे सिस्टम में। सबसे पहले तो मुझे बताएं डिजिटलाइज होने का फ़ायदा क्या? मतलब एक आम इंसान को वो कहेगी यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। वहाँ की गवर्नमेंट की अगर बात करें, पब्लिक का जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, शायद इसी वजह से देखें कोई भी गवर्नमेंट हो तब तक वर्क ही नहीं कर पाती। मेरा ये ख्याल है जब तक पब्लिक उसके साथ ना हो। तो आज अगर वो होगी पब्लिक तब साथ होगी ना, जब गवर्नमेंट पब्लिक के साथ होगी ना। ऐसे ही है। आज का दुनिया का दौर जो भी है ना, वो डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ऐसे ही है। हम इसके लिए इसको अवेयरनेस दी है, वो उन्होंने अपनी कौम को अवेयरनेस दी है, वो उन्होंने अपने आप को इस स्टैंड पे लेकर आए हैं, को डिजिटल स्टेशन पे हो गए हैं। ठीक हो गया। हमें भी चाहिए कि ये चीज़, क्योंकि बात ये होती है कि आपने जब किसी दुनिया को, मुझे मुल्क को अपने सर्वाइव करना है, तो आप जब तक आप अपनी जनरेशन को, अपनी
अपने लोगों को ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लोगों को ठीक है। ये अवेयरनेस नहीं देंगे कि आप ये काम करें, डिजिटलाइजेशन में आए हैं, तो तब तक आप उसका मुकाबला नहीं कर नहीं, तो सकते। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर हमारी भी हुकूमत चाहे, हमारे भी पॉलिटिक्स चाहे, पॉलिटिशियंस चाहे, तो ये इधर भी ये सिस्टम आ सकता है। मतलब अभी ये पूरे सिर्फ एक चेन्नई नहीं, पूरे इंडिया में ये सिस्टम आम हो चुका है। जी, बिल्कुल, तो हमारे बिल्कुल। यहाँ पे क्यों नहीं है? ये मैं लाहौर में हम बैठे हैं, तो लाहौर में ये उस तरीके से आम नहीं है। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली अवेयरनेस नहीं है, बताया गया नहीं है, कर नहीं सकते ना। अगर कोई करने वाला होता है तो उसको लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो आपको परमिशन नहीं देते। ठीक है। जब तक वो परमिशन नहीं देंगे तो आपको कैसे काम कर सकते हैं? यहाँ पे वहाँ पे लोगों के पास इतनी मोबाइल सस्ता है जिसकी वजह से वो हर बंदा एंड्रॉइड मोबाइल ले सकता ठीक है। हो यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महंगा है जिसकी वजह से 90% लोगों के पास नहीं है। वो अभी भी वो टच वाले मोबाइल यूज करते ठीक है। थे। इसलिए आज से ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए, ऐसा सिस्टम ले आए, ऐसी सर्विसेज दें ताकि आप अपने आवाम को, आपके मुल्क के आवाम को, उनको सस्ती चीज मिले और ये अपना कर सके और अपनी आप अवेयरनेस दें ताकि हर बंदा ये कर सके। सबसे अच्छा, इसमें सिर्फ पब्लिक को फायदा होगा, लेट्स सपोज अगर ये ऑनलाइन सिस्टम होता है, या साथ गवर्नमेंट को भी फायदा होगा? सर गवर्नमेंट को ये 100% शो होगा कि क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, आपको एक एक चीज पता चल रही है आपको। दूसरी बात है, जो क्लाइंट्स होता है या कस्टमर होता है उसको फिक्र नहीं रहती कि मैं पैसे लेकर जाऊंगा तो ये कोई है, कोई चोरी हो सकती है या कोई मसला हो सकता है, किसी किस्म का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये तो हमने ऑनलाइन सिस्टम की बात की। देखें, ये एजुकेटेड जो लोग हैं वो इन चीज़ों को, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, इन चीज़ों को समझते हैं कि भाई इसका फ़ायदा क्या है। या सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉल वाले के पास ऑनलाइन सिस्टम है, पेटीएम है या पे फ़ोन है या जो भी है, फ़ोन पे है, तो वो उसको फ़ायदा होगा। ये पूरे सिस्टम को, यानी कि पूरी कंट्री को, उनके जो गवर्नमेंट है उसको भी फ़ायदा होगा। साथ इकोनॉमी जहां पर उनकी पहुंच चुकी है कि जनाब थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होने की बात कर रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलस कंट्री वो बन चुके हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में उनकी स्टे है, हर कोई उनकी बात सुनता है, उनकी बात कोई रिजेक्ट नहीं करता। मोदी जब अमेरिका जाता है तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है। मोदी जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तो यू आर दी बॉस कहकर बुलाया जाता है। मोदी जब किसी भी दूसरे कंट्री में जाता है तो वहां पर उसको सर आंखों में बिठाया जाता है। अफ्रीका से लेकर तो इंग्लैंड तक, यूके तक और अमेरिका तक उसके तराने बज रहे हैं। तो आप कैसे उसको जो है वो डिनाई करेंगे, निगेट कैसे, किस तरीके से करेंगे? अच्छा, फिर ये कि अब वो अपनी नेक्स्ट टर्म में अगर वो अगर, तो फिर देखें, एक तो होता है कि आप ढिटाई के भाई कहीं नहीं जी अभी नहीं मानते जो मर्जी कर लो तो फिर तो वो थर्ड लार्जेस्ट के फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का तब भी नहीं मानेंगे। तो फिर ये हो जाता है कि आप पर सिर्फ ये बायस है, ठीक है जी, ओके। और कुछ बातें जो कही जाती हैं बहुत सारी, ऑब्वियसली तो सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क को चलाना आसान तो नहीं है, तो जो बहुत सारी बातें आप और करते हैं, तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होता कि बगैर प्रॉब्लम्स के हो, या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो लीडर होता है या गवर्नमेंट का हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके ये नहीं होता कि सारी चीजें ही अच्छी हैं। कुछ ना कुछ जाहिर है, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो हुकूमत में खराब भी होती हैं और उनकी बात की जाती है, लेकिन जो चीज है सामने उसको आप निगेट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अब जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि मोदी इज ह्यूजली पॉपुलर, मोदी इज लार्जर देन लाइफ। शशि थरूर साहब फरमा रहे हैं मोदी इज लार्जर देन लाइफ, दिस इज अनबिलीवेबल। तो ये मुझे पढ़ के और देख के मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा हाँ जी, ये जो सारा सिस्टम है, ये वीडियो अगर आप कहते हैं आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है सारा, वहाँ पे बड़ा डिजिटलाइज हो चुका है, इंडिया बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। मतलब स्टॉल वाला हो, कोई रेडी वाला हो, कोई खोखे वाला हो, हर एक ने अपना पेटीएम या ऑनलाइन जो है वो ट्रांजैक्शन सिस्टम रखा हुआ है। यार पेटीएम आज का नहीं है, आपको पता है पेटीएम कब से है? अच्छा, कब से है? पेटीएम 2006 से भी पहले का है। ठीक है, एक बहुत पूरा टाइम लगा है, बड़ी वर्किंग है उसके पीछे, एक बड़ी एफर्ट होती है जो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए की, उसके बाद वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान में भी इसको बोलते हैं ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम। पाकिस्तानी पत्रकार भारत का डेवलपमेंट देख के बिल्कुल चौंक गया। बोल रहा था कि हम इंडिया में आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप और बड़ी बड़ी जो है इकोनॉमी जो है कंट्री है, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एशियन कंट्री है। भारत की तरक्की को देख करके उसको जो है बिल्कुल शौक सा लग गया। रेलवे की बात करें, यूपीआई की बात करेंगे, रेल और वाहन, सड़क निगम, डेवलपमेंट को लेकर हर एक चीज़, हर मतलब जितना ग्रोथ है साफ़ सफाई को लेकर के, इंडिया का ग्रोथ रेट इतना तगड़ा है कि उस पाकिस्तानी मीडिया की आंखें शौक से हो गई, जितना अभी पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान में रेल का सिस्टम वही अभी भी है जो 90 के दशक में जो अंग्रेज बना के गए थे पाकिस्तान के अंदर, अभी भी वही है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, वही है। अभी कोई इस पर जो है पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो है रेल को लेकर विकास नहीं हुआ है।
आपको मालूम होगा। और वही बात करें इंडिया के अंदर जो है महज 10 से 12 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतनी नई नई ट्रेनें जो है, इतनी नई नई मार्ग का निर्माण किया गया है, कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, इतनी बड़ी बड़ी और जो है फास्ट ट्रेनों को जो है लॉन्च कर दिया गया है, कहिए मत। पाकिस्तान के लोग अभी भी वही 90 के दशक के देख सकते हैं कि वाहन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल जो 90 दशक में चलती थी, अब हमारे यहाँ उसे खटारा बोलते हैं, उसे कोई पूछता नहीं है। वही मोटरसाइकिल जो पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो 2.5 लाख की मिल रही है, सोचिए आप। और यहाँ अपने यहाँ इंडिया में 80,000 70-80,000 की एक नंबर की गाड़ी आपको मिल जाएगी।